एक जंगल में एक पति पत्नी रहते थे। उनकी शादी के कई सालों हो जाने के बाद भी कोई संतान नहीं होने की वजह से पति पत्नी काफी दुखी रहने लगे थे। पति जो दूसरों की मदद करता था, पर अपनी पत्नी का दुख दूर नहीं कर सकता था। पत्नी के दुख का निवारण नहीं कर पा रहा था। पति ने अपनी पत्नी का दुख कम हो इसीलिए एक उपाय निकाला और एक नेवला लाकर पत्नी को पालने के लिए दे दिया। छोटे से नेवले को पाकर पत्नी खुश हो गई और उसे किसी बच्चे की तरह लाड़ प्यार करने लगी, पालने लगी। नेवला भी पति पत्नी को अपना माता पिता मानने लगा। वो बहुत प्यार करने लगा। नेवला सोचता था कि माता पिता ना होकर इतना प्यार करते हैं। नेवला भी उनसे बहुत प्यार करने लगा, उनसे घुल मिल गया। पति पत्नी का अपने कोई संतान न होने की दुख नेवले को अपनाने से उनका ध्यान उस बात से हट गया। कभी कभी भगवान हमें कुछ वस्तुओं के लिए ज्यादा इंतजार करवाते हैं। ऐसा ही कुछ पति ने पत्नी से कहा। हमारे साथ ही कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि वो अपना गम जैसे तैसे भूल ही रहे थे कि अगले साल पत्नी ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। पति और उसकी पत्नी का सुख चारों गुना और हो गया। अब वो अपने बच्चों को और नेवले को साथ में ही पाल रहे थे, पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे। पड़ोसी उन्हें अक्सर सलाह दिया करते थे, नेवले को बच्चे से साथ रखना काफी खतरनाक हो सकता है। क्या पता ये जानवर कब क्या कर बैठे। लेकिन उस पति पत्नी को नेवले पर पूरा भरोसा था, क्योंकि जब से वो उसे अपने घर लाए थे तब से लेकर उसने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की जो उसने करनी चाहिए। आखिर ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन पत्नी का व्रत था, इसीलिए वो अपने पति से कहकर गई कि बच्चे का ध्यान रखो। कहकर मंदिर चली गई। राजा के महल से यज्ञ करवाने के लिए बुलावा आया। पत्नी पूजा पाठ और भजन में इतनी खो गई थी कि उसे समय का कोई पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ पति अधीर हुआ जा रहा था, क्योंकि राजा के महल से रोज रोज तो बुलावा आता नहीं था और राजा उसे इतनी बड़ी दक्षिणा, भोजन और दागिने मिलते थे कि उसके पूरे वर्ष की काम की भरपाई हो जाती थी। इसलिए मौका गंवाना नहीं चाहता था। पत्नी का कोई आता पता ही नहीं था, इसलिए पति अपने पड़ोसी के पास चला जाता है। तो पड़ोसी भी गांव गए हुए थे। अंत में पति ने सोचा, पत्नी काफी देर से मंदिर गई हुई है, वो कुछ ही मिनटों में लौटती ही होगी। इसीलिए इसीलिए पति ने अपने बच्चे को नेवले के नेवले के हाथ सौंपकर वो महल चला जाता है। नेवला अपने मालिक की बात मानकर किसी आज्ञाकारी बेटे की तरह बच्चे के पास ही बैठकर उसका ध्यान रखता है, उसके ऊपर नजर रखने लगा। कुछ देर बाद बच्चे की देखभाल करते करते उसकी नजर बच्चे की तरफ तेजी से बढ़ते सांप के ऊपर पड़ी और नेवले ने बच्चे को कोई नुकसान ना हो इसीलिए सांप पर पूरी जी जान से टूट पड़ा। 30 मिनट तक ये लड़ाई चलती रही। के बाद नेवला सांप को मारने में सफल हुआ और उसने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सांप के खून से नेवले का मुंह और हाथ पैर भीग गए थे। तभी आंगन में मंदिर से लौटी पत्नी महल से
काम खत्म करके पति भी उसी समय दोनों घर की तरफ ही आ रहे थे। तभी नेवले ने दोनों की आवाज आते ही नेवले ने घर से बाहर आया और उन दोनों को देखकर बहुत ही खुश हो गया। उछल कूद करने लगा। नेवला इतना नाच रहा था कि बहुत नाच रहा था और उसका मुंह और हाथ पैर रक्त से भर चुके थे। ये देखकर पति पत्नी डर गए। पति पत्नी को नेवले पर शक हो गया कि उसने हमारे बच्चे को मार डाला तो नहीं। उनके मन में ही ऐसा ही आया। तभी पड़ोसियों ने बार बार बोल रहे थे कि जानवर तो जानवर होता है। उनकी बात सच थी। नेवला एक जानवर ही है, उसका कोई भी भरोसा नहीं। तभी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। तभी पति को बहुत ही गुस्सा आ गया। तभी उसने आंगन में पड़े एक डंडा उठाया और नेवले को पीट पीट कर मार डाला। इतना सब होने के बाद दोनों अपने घर में बच्चे को देखने के लिए चले गए तो उनके सामने क्या एक सांप के 1000 टुकड़े कर दिए थे। सांप को मार डाला था और सामने बच्चा आराम से खेल रहा था। तब उनको इतना बड़ा झटका लगता है कि पालने से थोड़ी ही दूर सांप को मारा था। तभी उन दोनों को पता चलता है कि सांप बच्चे के पास जाने ही वाला था। तभी नेवले ने बच्चे को बचाने के लिए जी जान लगाकर सांप को मार डाला और हमने उसको ही अपने बच्चे का अपराधी समझकर उसको ही मार डाला। हमने क्या गलती की? हमें बच्चे होने के कारण जिंदगी भर दुखी रहेंगे। नेवले को हमने अपने बच्चे के जैसा ही पाला था। उसने बच्चा होने का फर्ज निभाया, पर हम अपना माता पिता होने का फर्ज नहीं निभा सके।